हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों इसका सेकंड पार्ट, और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कौन सा टॉपिक बचा है आपके आज के लेक्चर में, देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंटीटसिव के बारे में, म्यूकोलाइटिक एजेंट के बारे में। बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इन दोनों टॉपिक को आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है एंटीटसिव एजेंट के बारे में। एंटीटसिव ऐसे समझिए, टसिव का मतलब होता है खांसी आना, एंटी का मतलब होता है विपरीत, यानी उसके विरोध। यानी एंटीटसिव ऐसी मेडिसिन होंगे जो खांसी को क्या करेंगे, रोकेंगे, जिससे आपको क्या हो, खांसी ना आए। करें एंटीटसिव एजेंट आर द ड्रग यूज टू सप्रेस कफ रिफ्लेक्स। जो कफ होते हैं, जो खांसी होते हैं, उनके रिफ्लेक्स को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। ठीक, क्लियर। एंटीटसिव एजेंट वे ऐसी मेडिसिन होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो कि कफ रिफ्लेक्स को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे हमको खांसी नहीं आती हैं। करें दीज ड्रग आर मेनली इंडिकेटेड इन ड्राई। ये जो दवाएं होती हैं मेनली किस में काम करती हैं, ड्राई कफ में, यानी जो सूखी खांसी होती है उसमें इनका मेनली इस्तेमाल किया जाता है। नॉन प्रोटेक्टिव कफ में, नॉन प्रोटेक्टिव कफ मतलब वही बलगम वाली खांसी, यानी बलगम वाली खांसी में इनका इस्तेमाल नहीं हो, किस में करेंगे, नॉन बलगम वाली कफ खांसी में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी सूखी खांसी में किया जाएगा। वेयर एज देयर नो सेप्टम फॉर्मेशन, जहाँ पे क्या हो, कोई भी सेप्टम फॉर्मेशन ना हो, वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करेंगे। पिछले क्लास में हमने बात किया था एक्सपोर्टेरेंट के बारे में, जिसमें क्या होता है, सेप्टम यानी बलगम वाली खांसी के लिए हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन जो एंटीटसिव होता है, क्या सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीटसिव दवाएं वे दवाएं होती है जो खांसी को दबाती हैं, खासकर जब खांसी क्या हो, सूखी हो। जब खांसी सूखी हो तो तब इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, और इन दवाओं को क्या कहते हैं, सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीटसिव एजेंट आर द ड्रग विच टू रिड्यूस या सप्रेस द कफ रिफ्लेक्स। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं, सप्रेस कर देते हैं किसको, कफ रिफ्लेक्स को, बाई एक्टिंग ऑन द कफ सेंटर ऑन पेरिफेरल कफ रिसेप्टर। जिस पे किस पर काम कर देती हैं, कफ सेंटर के ऊपर काम कर देती हैं, या पेरिफेरल कफ रिसेप्टर के ऊपर काम करके जो सूखी खांसी है उसको क्या कर देती हैं, सप्रेस कर देती हैं, कम कर देती हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आता है सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव, जिसमें आते हैं कोडीन। कोडीन आप सब लोगों ने यूज किया है, कफ सिरप पहले मार्केट में आता था, उसको फिर हमने क्या किया, बैन करवा दिया। हम ही लोगों ने बैन करवाया, क्यों, क्योंकि उसका हम लोग एक्सेसिव यूज करने लगे, उसको हमने यूज करने लगे किसके लिए, नशे के लिए। तो हम उसको जब नशे के लिए इस्तेमाल करने लगे तो क्या उसको मार्केट से बंद कर दिया गया। अभी मिलता है डेस्ट्रोमेथोफोरेन मिलता है अभी प्रेजेंट टाइम मार्केट में, और क्या है, फोल्काडीन है, साथ में नोस्कापीन है। ये क्या है, सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव ड्रग होती हैं। साथ में पेरिफेरल एक्टिंग टिश्यू हो सकती है, जैसे बेंजोएट या लोबोड्रोपाजिन। क्लियर। हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, पहला देखेंगे सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव की। तो दिस ड्रग एक्ट ऑन द कफ सेंटर इन मेडुला, जो मेडुला में जो कफ सेंटर है उस पर काम करती हैं। इंक्रीज थ्रेशोल्ड ऑफ कफ रिफ्लेक्स, जिससे जो कफ रिफ्लेक्स का जो थ्रेशोल्ड है वो क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ कफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी लगातार आपको जल्दी जल्दी खांसी नहीं आएगी, साथ में जो इंटेंसिटी खांसी आएगी वो हल्की खांसी रहेगी। कोडीन शो ओपियाइड लाइक एक्शन, ओपियाइड लाइक एक्शन शो करता है। वाइट डेक्स्ट्रामेथ्रोफेरेन जो होता है नॉन ओपियाइड लाइक एक्शन काम करता है। करें ये जो ड्रग होती है ब्रेन के कफ सेंटर को दबाती है, जिससे खांसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे हम बात करेंगे पेरिफेरल एक्टिंग एंटीटसिव की। पेरिफेरल एक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं, दिस ड्रग एक्ट ऑन द पेरिफेरल कफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कफ सेंटर प्रेजेंट है उस पर काम करती हैं। दे रिड्यूस सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस हर रिसेप्टर, ये क्या करते हैं, रिड्यूस कम कर देते हैं सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेस रिसेप्टर के, स्ट्रेस रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कफ रिफ्लेक्स इनिशिएशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नो सीनियस डिप्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इसमें कोई डिप्रेशन कोई रोल नहीं होता है। ये जो ड्रग होती हैं लंग्स के रिसेप्टर को शांत करती हैं, ब्रेन पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालती हैं, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट नहीं डालती हैं। ये क्या कर देती हैं, लंग्स के रिसेप्टर को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। हम बात करेंगे इसके डोजेज की। डोजेज में देखिए कोडेन जो होता है ये ओरल 10 से 20 mg दिया जाता है 3 से 4 बार। डेस्ट्रोमेथोफोरेन जो होता है 10 से 20 mg दिया जाता है 3 से 4 बार। बेंजोएट जो दिया जाता है 100 से लेकर 200 mg दिन में 3 बार। इंडिकेशन की बात करें, यूज किया जाएगा ड्राई कफ के लिए, इरिटेटिंग कफ के लिए, नाइट कफ के लिए,
पोस्ट वायरल कफ के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। कंट्राइंडिकेशन किस में नहीं देना है, प्रोडक्टिव कफ में, यानी जो ऐसे कफ जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस क्या मतलब वही बलगम, वही हम क्या बोल रहे हैं सेप्टम, उसको यानी उसमें हम इसमें नहीं इन दवाओं को नहीं देंगे। ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं देंगे, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं देंगे, चिल्ड्रन में स्पेशली कोडीन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर देती है, नशे कर देती है। यानी बलगम वाली खांसी में एंटीटसिव ड्रग नहीं देना चाहिए। क्लियर। एक लाइन की बात करें तो एंटीटसिव जो ड्रग होती हैं, एजेंट होती हैं, ये क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं ड्राई कफ को, सूखी खांसी को सप्रेस कर देते हैं। किस पे काम करके? कफ रिफ्लेक्स पे काम करके। वो कफ रिफ्लेक्स के सेंट्रली एक्टिंग हो सकते हैं या पेरिफेरल एक्टिंग हो सकती हैं। हम आगे बात करेंगे म्यूकोलाइटिक, नाम से क्लियर हो रहा है म्यूकोलाइटिक। म्यूको का मतलब होता है म्यूकस और लाइटिक का मतलब होता है ढीला करना, तोड़ना या पतला करना या उसको ब्रेक डाउन करना, उससे हम लाइटिक वर्ड यूज करते हैं। तो म्यूको का मतलब होता है म्यूकस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूकस को पतला किया जा रहा है, म्यूकस को तोड़ा जा रहा है। इन दवाओं के बारे में हम बात करेंगे। देखिए म्यूकोलाइटिक एजेंट आर द ड्रग यूज्ड टू लिक्विफाई थिक, जो क्या कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं, पतला कर देते हैं किसको, थिक स्टिकी म्यूकस को। यानी थिक स्टिकी म्यूकस को क्या कर देती हैं, पतला कर देती हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो आपके प्रेजेंट है। यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी म्यूकस प्रेजेंट है जो कि थिक है, स्टिकी है, उसको क्या कर देता है, लिक्विफाई कर देता है। उसको लिक्विफाई कर देगा तो उसे हम कहेंगे म्यूकोलाइटिक एजेंट। दिस रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ सेप्टम, यह क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है किसकी, सेप्टम की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमने अभी बताया था, लिक्विड की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। अगर विस्कोसिटी अधिक रहेगा तो लिक्विड फ्लो नहीं कर पाएगा, विस्कोसिटी कम रहेगी तो लिक्विड फ्लो करेगा। जब इसको विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो लिक्विड जो सेप्टम होगा अच्छे से फ्लो करेगा और अच्छे से बॉडी से बाहर निकल सकता है। मेकिंग टू ईजियर टू कप आउट द म्यूकस, वो क्या कहता है, ईजी बना देता है जिससे कप जो आउट हो जाए, किसी म्यूकस से बाहर निकल जाए। क्लियर। देखिए म्यूकोलाइटिक ड्रग गाढ़े बलगम को तोड़कर पतला कर देती हैं ताकि वो आसानी से क्या हो सके, बाहर निकल सकें। ऐसी दवाओं को हम म्यूकोलाइटिक एजेंट के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन की बात करें इसके तो म्यूकोलाइटिक एजेंट आर द ड्रग विच टू डिक्रीज द विस्कोसिटी, क्या करते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट ऐसे मेडिसिन होते हैं जो डिक्रीज कर देते हैं विस्कोसिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ द सेप्टम, और क्या कर देते हैं, इलास्टिसिटी कम कर देते हैं किसकी, सेप्टम की यानी बलगम की। बाई ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड ऑफ द म्यूकस की केमिकल बॉन्ड को क्या करके, ब्रेक करके। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सल्फेड्रेल ग्रुप कंटेनिंग म्यूकोलाइटिक होते हैं, जैसे एसिटाइलसिस्टीन और साथ में मेंसा को बोलते हैं मर्केप्टो इथेन सल्फोनेट सोडियम। क्लियर। आगे बात करेंगे एंजाइमेटिक म्यूकोलाइटिक हो सकते हैं, जैसे डोनेस अल्फा एंड ट्रिप्सिन। अदर म्यूकोलाइटिक एजेंट में हो सकते हैं ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्साल और साथ में कार्बोसिस्टीन। क्लियर। आगे हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो एसिटाइलसिस्टीन की बात करें या कार्बोसिस्टीन की बात करें तो जो ये दवाएं होती हैं क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं किसको, डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ द म्यूकोप्रोटीन। जो म्यूकोप्रोटीन में जो बलगम में जो बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड, उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देंगी, जो कि म्यूकस में प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन कर देंगी। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो म्यूकस बॉम्ब बिकम लेस म्यूकस जो होगा क्या, लेस विस्कोस हो जाएगा, यानी जो क्या गाढ़ा जो था वो पतला हो जाएगा और लेस स्टिकी और कम चिपकेगा। तो सेप्टम बिकम थिन एंड इजी एक्सपोर्टेरेंट, जो सेप्टम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बलगम जो हो जाएगा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, वो आसानी से निकालने के लायक हो जाएगा, एक्सपोर्टेरेट हो जाएगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड के टूटने से बलगम की जो गांठ होती है वो खुल जाती है, यानी बलगम क्या हमारा जो पतला हो जाता है, ढीला हो जाता है। आगे हम बात करेंगे डोनेस अल्फा के बारे में। तो ये दवाई जो दवा होती है ब्रेक कर देती है डीएनए फाइबर्स को जो प्रेजेंट होता है इन थिक परलेंट सेप्टम के अंदर। जो डीएनए फाइबर्स होते हैं उनको ये क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। डीएनए रिलीज फ्रॉम द डेड सेल्स एंड कॉज सेप्टम थिकनेस, और जो कि क्या होती है, जो सेप्टम थिकनेस है वो क्या हो जाती है, उसको हमको कम करना है। तो ब्रेक डाउन कर देंगे डीएनए को और उसके बाद तब सेप्टम विस्कोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डेड सेल के डीएनए को तोड़कर बलगम को क्या कर देता है, पतला कर देता है। आगे हम बात करेंगे ब्रोमोहेक्सिन, दिस ड्रग एम्ब्रोक्सल, दिस ड्रग इंक्रीज लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिविटी। ये क्या करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। और दे डीपॉलीमराइज म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड को क्या कर देते हैं, डीपॉलीमराइज कर देंगे, जिससे आल्सो इंक्रीज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, जिससे सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इंप्रूविंग म्यूकस क्लियरनेस, जिससे म्यूकस जो होगी क्लियर हो जाएगी, यानी हमारी जो बलगम होगी हमारी जो माउथ से वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। यानी बलगम टूटता है और लंग से जल्दी साफ हो जाता है, माउथ के थ्रू जो जल्दी साफ हो जाएगा। क्लियर।
आगे बात करेंगे इसके डोजेज को, तो एसिटाइलसिस्टीन जो होगा ओरल इनहालेशन जो 200 mg 2 से 3 बार दिया जाएगा। ब्रोमोहेक्सिन 8 से 16 mg दिया जाता है और 2 से 3 बार दिन में दिया जाता है। एम्ब्रोक्सल की बात करें 30 mg दिया जाता है, 2 से 3 बार दिन में देना चाहिए। इंडिकेशन की बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, सीओपीडी में और ब्रोंकियल अस्थमा में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो किस में नहीं देना है, ड्राई कफ में नहीं देना है और साथ में एक्टिव पेप्टिक अल्सर में यानी हमारे पैनक्रियाज के अल्सर में नहीं देना है, सीवियर ब्रोंकियल स्पाज्म में नहीं देना है, सूखी खांसी में म्यूकोलाइटिक ड्रग नहीं देना चाहिए। वन लाइन की बात करें म्यूकोलाइटिक जो ड्रग होती हैं वो रिड्यूस कर देती हैं विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं सिप्टम के, और ब्रेकिंग बाय म्यूकस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके उसकी विस्कोसिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे हम बॉडी से उसे आसानी से बाहर निकाल सकें और हमको सांस लेने में कोई समस्या न हो। इसी के साथ दोस्तों हमने अपना ये चैप्टर और पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको अगले चैप्टर के साथ जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 होगा, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।